नमस्कार दोस्तों, तो आज का हमारा क्वेश्चन है प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटीज वेयर द एंगल इन्वॉल्व्ड आर एक्यूट एंगल फॉर व्हिच द एक्सप्रेशन आर डिफाइंड। तो इसमें एक क्वेश्चन है sin a प्लस cosec a का होल स्क्वायर प्लस cos a प्लस sec स्क्वायर sec a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 7 प्लस tan स्क्वायर a प्लस cot स्क्वायर है। तो हमें इन दोनों को इक्वल करना है, तो हम पहले कोई सी भी एक साइड लेंगे। तो हम पहले वही साइड लेंगे जो साइड थोड़ी मतलब ऐसी बड़ी है जिसको हम और कर सकते हैं। तो इसमें जैसे हमें दिख रहा है कि ये वाली साइड में इधर स्क्वायर भी लगा तो इधर a प्लस बी का होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी भी लग जाएगी। तो हम इधर एलएचएस साइड लेंगे, तो इधर लिख दिया टेकिंग एलएचएस साइड। और ये क्वेश्चन करने से पहले आप हमेशा ये तीन आइडेंटिटी तो लिख ही लेना। cos स्क्वायर a प्लस sin स्क्वायर इज इक्वल टू 1 और 1 प्लस tan स्क्वायर इज इक्वल टू sec स्क्वायर है। cot स्क्वायर a प्लस 1 इज इक्वल टू cosec स्क्वायर है। तो ये तीन आइडेंटिटी तो इसकी मेन है, लेकिन उसके बावजूद जो हमें नॉर्मल आइडेंटिटीज है उसका भी ध्यान रखना है। जैसे इधर लग रही है ये a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी भी लग रही है, इस साइड भी a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो पहले हम इस आइडेंटिटी से इसको खोल लेते हैं। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर आइडेंटिटी हो जाएगी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो 2ab में मतलब 2 इंटू ab। तो आप इन दोनों को अलग अलग ब्रैकेट में भी करके लिख सकते हैं ऐसे, या फिर इनके बीच में मल्टीप्लाई का साइन लगा के, या फिर डायरेक्ट ऐसे ही लिख दो 2 sin a प्लस 2 sin a cosec a, या फिर इनके बीच में मल्टीप्लाई का साइन लगा के। फिर उसके बाद इस साइड में हम वही आइडेंटिटी से ओपन करेंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, मतलब cos स्क्वायर प्लस sec स्क्वायर प्लस 2 cos a sec a। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 2 इंटू cos a इंटू sec a, या फिर ऐसे डायरेक्ट ऐसा लिख सकते हैं, या फिर इसमें कंफ्यूजन ना हो तो मैंने डायरेक्ट ऐसा लिख दिया। उसके बाद हम इधर अब देखेंगे, इधर से कुछ ऐसी आइडेंटिटीज लग रही है, जैसे इधर sin स्क्वायर है और ये cos स्क्वायर है। तो sin स्क्वायर है प्लस cos स्क्वायर है, इधर sin स्क्वायर है प्लस cos स्क्वायर है, तो 1। तो इन दोनों को हटा के हमने 1 लिख दिया। फिर उसके बाद हमें cot और tan में बदलना है। तो इधर हमें दिख रहा है cot इसमें और tan इसमें आ रहा है, तो हम इन दोनों को तो देखेंगे ही सही। तो इधर जैसे हमें लिख रहा है cosec स्क्वायर है, तो इधर ये cosec स्क्वायर है, तो इस आइडेंटिटी को लिख देंगे हम cot स्क्वायर है प्लस 1। तो cosec की वजह लिख देंगे cot स्क्वायर है प्लस 1। तो इन दोनों का काम हो गया। फिर उसके बाद 2 sin a प्लस cosec a, इसको हम क्या करेंगे, जैसे साइन का इनवर्सली प्रोपोजल cosec का इनवर्सली साइन। तो जैसे sin cos tan cosec sec cot, ये तीनों चीज इन तीनों के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। मतलब अगर ये साइन है तो साइन का उल्टा 1 बाय cosec, और अगर ये इधर cosec लिखा है तो cosec का उल्टा, जैसे cosec लिखा है तो cosec का उल्टा हो जाएगा 1 बाय sin। ये सब इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो हम इधर लिख देंगे 2 sin है इंटू 1 बाय sin। cosec का उल्टा होता है 1 बाय sin, तो इधर साइन से साइन कट जाएगा। इधर हमारा ये cos भी चलेगा, हमने cos प्लस साइन करके 1 लिख लिया है, और इसकी वजह cot स्क्वायर है प्लस 1 लिख लिया है, और ये साइन से साइन कट गया। उसके बाद sec स्क्वायर है, sec स्क्वायर है किसके इक्वल है, 1 प्लस tan स्क्वायर, तो इधर 1 प्लस tan स्क्वायर है भी लिख दिया हमने, ये भी इसका काम भी हो गया। अब उसके बाद आता है हमारा 2 cos है sec है। अब इधर हमारा cos इनवर्सली प्रोपोर्शनल है sec के, तो cos इंटू 1 बाय cos, मतलब cos का उल्टा होगा 1 बाय cos। मतलब इधर अगर sec रहेगा, ये दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, मतलब एक cos है तो इस साइड 1 बाय cos 1 बाय sec। तो हम cos sec की वजह लिख सकते हैं 1 बाय cos, तो cos से cos कट जाएगा। उसके बाद हमारा बचेगा क्या, इधर 1 प्लस 1, ये 2 लिख दिया हमने, cot स्क्वायर को एज इट इज उतारा। फिर इसका ये 2 बचा, इस 2 को लिख दिया। फिर ये 1 को भी ऐसे ही लिख दिया, और tan स्क्वायर को भी लिख दिया, और ये बचे हुए 2 को भी प्लस में लिख दिया। अब सबको प्लस कर देते हैं, एक 2 2 2 प्लस 1 2 4 6 और 7, तो 7 प्लस tan स्क्वायर है प्लस cot स्क्वायर है। तो यही हमें प्रूव करना था, इसको इसके इक्वल करना था। तो LHS इक्वल RHS, हेंस प्रूव्ड। यही हमारा इधर सॉल्व हो गया। धन्यवाद।